हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं परमहंस सर। आज बीजगणित अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं, 20 फार्मूले जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा और उस पर कैसे सवाल आते हैं उसके बारे में भी आज बताया जाएगा। और सभी कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं, हाई स्कूल, इंटर, एकेडमिक जो होते हैं, उसमें सब ये जो फार्मूले होते हैं यूज के फार्मूले हैं। आइए हम लोग देखते हैं बीजगणित। बीजगणित के जो फार्मूले हैं, 20 इंपोर्टेंट फार्मूले आपको बताएंगे आज। 20 इंपोर्टेंट फार्मूला। बीस इंपोर्टेंट जो फार्मूले होते हैं उसके बारे में बताएंगे, उस पर जो सवाल बनते हैं हम लोग लगाएंगे। जो पहला फार्मूला होता है इसमें, पहला लिख देता हूं। फर्स्ट जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसको हम लोग लिख सकते हैं और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी में सेकेंड, इसी का जो फार्मूला है सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। क्या हो सकता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम लोग देखते हैं, या इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखिए ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस ए का मल्टीप्लाई इसमें ए इंटू बी, प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें तो ए इंटू बी, प्लस बी का मल्टीप्लाई इसमें बी इंटू बी। तो देखिए क्या होता है, पावर एक है यहाँ, 1 यहाँ है, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो ए की पावर 2 प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया फार्मूला। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है कि a बराबर आपको दे दिया 4, b बराबर आपको दे दिया 5, और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है a इक्वल 4 दिया है, b इक्वल 5 दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। देखिए हम लोग इस फार्मूले पर रखते हैं कि हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पे क्या रखना है, 4, अब बी के प्लेस पे क्या रखना है, 5। अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है,
प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर सॉरी 25 होता है, प्लस इसका मल्टीप्लाई को, तो देखिए दो दो चौक 8, 8 पंचे 40। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 16 और 25 41 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा देखिए 81। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हो गया। और सेकेंड इसी टाइप पे आपको दे सकता है कि ए बी इक्वल दिया है आपको, मान ली 25 दिया है, ए बी इक्वल कितना दिया है 25 दिया है, और आपको दे दिया ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है आपको दे दिया, ए माइनस बी आपको जो दे दिया मान लीजिए 4 दे दिया है या 3 दे दिया है, 3। अब आपसे पूछ लिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो आप लगा सकते हैं इसको, देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। अब हम लोग को पता है क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 ए बी होता है। अब देखिए ए माइनस बी कितना दिया है, 3 दिया है, इसका मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, और ए बी बराबर देखो कितना दिया है, 25 दिया है, कितना दिया है 25। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 25 4 कितना होता है 100, तो क्या हो जाएगा देखिए 100 और 9 109, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया 109। देखिए फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग लिखे थे फर्स्ट और सेकेंड, उसका क्या है, ये डेरिवेशन है। देखिए ऐसे सवाल आता है तो आपको ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड फार्मूला क्या होगा, और उस पे जो सवाल बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। सेकेंड है थर्ड फार्मूला, तीसरा जो 3 नंबर का फार्मूला है, इसको होता है देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फोर्थ नंबर जो फार्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इससे हम लोग देखिए जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे। इसमें मान लो पहला क्वेश्चन आपको दे दिया कि a इक्वल आपको 1 दे दिया और b इक्वल आपको 3 दे दिया, और इसमें आपसे पूछ सकता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए हम लोग को पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला फार्मूला लगा दिए। अब a के प्लेस पे क्या रखना है 1 का स्क्वायर माइनस 2, a के स्थान पे 1 और b के स्थान पे 3 रखेंगे, और प्लस b के स्थान पे क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, तो देखिए 1 के स्क्वायर 1 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना होता है 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस 9 3 जा 9, तो देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, यहां देखो प्लस है इसके सामने, यहां प्लस, तो आपको 10 हो जाएगा माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 10 में से 6 को लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या आंसर हो जाएगा 4। तो a माइनस बी का आंसर क्या हो जाएगा 4, या इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 हो गया। अब इसी में आपसे पूछ लिया कि a b क्या मान होगा, तो देखिए यहाँ स्क्वायर है, अब इसको क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 2
हो सकता है। और सेकेंड टाइप इसमें जो है, जो हमारे फोर्थ फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। तो इसको देखिए सेकेंड जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें दे सकता है आपको a प्लस बी बराबर आपको मान लीजिए 5 दे दिया। a प्लस बी इक्वल क्या दे दिया, 5 दे दिया। और ए बी इक्वल दे दिया है, ए बी इक्वल आपको दे दिया मान लीजिए 4। ए बी इक्वल क्या दे दिया, 4। तो आपसे पूछ लेता है, इसमें पूछ लेगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग देखिए जो फोर्थ फार्मूला लिखे हैं, क्या लिखे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए a प्लस बी इक्वल क्या दिया है, 5 दिया है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी इक्वल क्या दिया है, 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। माइनस 4 4 जा कितना होता है, 16। अब 25 में से 16 को घटाएंगे, लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। देखो तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल a 3 का स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। अब a माइनस बी इक्वल क्या हो सकता है, 3। देखिए बहुत आसान था। इसमें हम लोग क्या किए, लगा लिए। फिर देखिए फिफ्थ नंबर जो फार्मूला है, फिफ्थ नंबर फार्मूला है, जैसे आपको दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और देखिए उसके बाद 6 नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसी पर आगे हम लोग सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन हो जाएगा कि ए प्लस बी इक्वल आपको 6 दे दिया, a प्लस बी इक्वल 6 दे दिया, और ए बी इक्वल आपको दे दिया, मान लीजिए इसमें दिया 11 दे दिया। कितना दे दिया, 11 दे दिया। तो आपसे पूछ लेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। अब देखिए हम लोग को ए प्लस बी कितना दिया है, 6 दिया है। इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी इक्वल क्या रखना है, 11 रखना है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, माइनस 11 दूना 22। अब 36 में 22 निकालेंगे, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 2 गया 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर क्या हो जाएगा, बराबर 14 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो फार्मूला होता है और उस पर कैसे सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आपको दे देगा ए स्क्वायर, 6 नंबर फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में दे देगा ए प्लस बी। अब आपके इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनता है इसमें कि ए माइनस बी इक्वल आपको दिया है 21, और ए प्लस बी इक्वल दिया है, आपको दे दिया मान लीजिए 5 दिया है, 5। तो आपसे पूछ लेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा। तो आप देखिए अब इसका हम लोग को फार्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। अब देखिए ए माइनस बी कितना दिया है,
21 और a प्लस बी कितना दिया है 5 दिया है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का 5 और 5 गुना या मतलब 5 टू जा कितना होता है 10 तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो देखिए ये सब फार्मूले क्या है बहुत आसान है और इस पे कैसे लगते हैं इसको आप लोग को बार बार लिखेंगे जब अपने कॉपी में इस फार्मूले को और यूज करेंगे अपने से भी नंबर कुछ भी ले सकते हैं तो आपको ये सब फार्मूले क्या हो जाएंगे याद हो जाएंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं 7 नंबर a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। देखिए होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर जो होता है आपका होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देंगे तो देखिए 3a स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस इसमें करेंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो ये फार्मूला हो गया या तो ये फार्मूला आपको दिया रहेगा। अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको बनेगा a इक्वल आपको 2 दिया है b इक्वल आपको दिया है 3 तो आपसे पूछ लेगा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा ना। तो आप लगा सकते हैं क्योंकि बता सकते हैं कि a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। अब देखो वैल्यू को पुट करना है तो a का वैल्यू क्या है 2 का क्यूब प्लस b का क्या है 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a क्या रखना है 2 अब b क्या रखना है देखिए b क्या रखना है आपको 3 और फिर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 ना। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे या इसको ऐड कर लेते हैं पहले 3 इंटू 2 इंटू 3 अब देखिए 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए 8 प्लस 27 प्लस अब देखिए 6 देखिए 18 और 5 18 पंचे कितना होता है 90 18 पंचे 90। अब देखिए इसको ऐड करिए 9 और 7 9 7 15 और 0 कहीं 15 ही होगा तो 5 हो जाए कैरी 1 2 और 9 11 और 1 12 तो आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। या इसी में आपसे पूछ सकता है कि a कोई पूछ लिया कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा आप बता सकते हैं कि देखिए 125 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है तो 5 कर देंगे। अब यहां देखिए क्योंकि यहां देखिए क्यूब है 5 का क्यूब हो जाएगा इस क्यूब से क्यूब कट गया तो a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए आसान है। तो हम लोग देखिए 7 नंबर के जो फार्मूले हैं उसको भी क्या किए हैं लिख लिए हैं उस पे जैसा सवाल आता है हम लोग बता दिए हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो फार्मूला है उसको देखेंगे। जो नेक्स्ट फार्मूला होता है 8 नंबर फार्मूला क्या है कि a माइनस बी का क्यूब। तो इसका जो फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अब ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी या इसी को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 3a स्क्वायर b। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस इसमें करेंगे 3ab स्क्वायर। या तो अब ये वाला फार्मूला रखिए याद कर लीजिए या तो इसको याद करिए।
दोनों एक ही है। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि a इक्वल आपको 2 दे दिया, अब b इक्वल आपको 1 दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा कि a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का क्यूब क्या होता है। तो आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी होता है। अब देखिए a के प्लेस के स्थान पे क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, माइनस b के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है, a का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 के देखिए वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, अब b का वैल्यू क्या है, 1 है, और यहाँ पे देखिए a का वैल्यू क्या था, 2 है, अब b का वैल्यू 1 है। अब देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, माइनस a का क्यूब 1 ही होता है, माइनस अब इसको देखिए अभी यही रखिए इंटू 1। अब देखिए 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अब देखिए 8 माइनस 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, तो 8 में से 7 गया, क्या बचेगा, 1। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं a माइनस बी का क्यूब क्या होता है, 1, तो आपको हो जाएगा a माइनस क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो क्यूब से क्यूब काट सकते हैं, तो a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, 1। देखिए a के आंसर हमारा है, इसका जो वैल्यू पूछेगा तो ये हो जाएगा, और a माइनस बी का पूछेगा तो ये हो जाएगा। बहुत आसान था। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं, देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो फार्मूला होता है 9 देखते हैं। 9 फार्मूला जो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका जो फार्मूला होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का a प्लस बी हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। अब इसमें देखिए फॉर्म कैसे बनता है, आपको दे देगा a प्लस बी इक्वल आपको 5 दे दिया, और क्वेश्चन दे देगा a प्लस बी इक्वल 5, अब दूसरे में दे देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल आपको 10 दे दिया, तो आपसे पूछ लेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग को पता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी का क्यूब पूछ लेगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ना। अब देखिए, अब यहां देखिए हम लोग को पता है ए बी बराबर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 रख लेंगे, ए बी इक्वल 5, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या दिया है, देखिए 10 दिया है, तो 10 रख लेंगे। तो देखिए 5 10 जा कितना होता है, 50 हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसे आता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 10 नंबर जो फार्मूला होता है, जो 10 नंबर फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो बनेगा, या इसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको b को पहले लिख सकते हो, ए बी बाद में, या लिख देते हैं a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन दे देगा आपका कि a माइनस बी इक्वल आपको दे दिया 11,
a माइनस बी इक्वल क्या दे दिया 11 दे देगा, और सेकेंड आपको दे देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको दे देगा आपको 6 दे दिया। कितना दे दिया 6। तो आपसे पूछ लेगा कि ए क्यू माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, इसको आप मान क्या होगा। तो हम लोग कर सकते हैं, देखिए पता है हम लोग को कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी इक्वल कितना दिया है, हम लोग को 11 दिया है, 11, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, देखिए 6 दिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो हम लोग को ए क्यू माइनस बी क्यू क्या जाएगा 66। ठीक है, ये आसान होता है। तो आई अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको जो फार्मूला लिखाया जा रहा है उसको लिखिए, और जो सवाल लगाया जा रहा है उसको लिखिए। आप इसके अलग भी वैल्यू मान सकते हैं, एक वैल्यू कुछ रख लीजिए, बी का वैल्यू कुछ ले लीजिए, और उस पे आप फार्मूले पे पुट करिए और आराम से आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग फार्मूला देखेंगे 11 नंबर फार्मूला, कौन सा 11 नंबर। 11 नंबर जो फार्मूला होगा हम लोग लिख सकते हैं इसी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला हो जाएगा आपका हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होगा आपको हो जाएगा ए क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं, और माइनस 3ab और a माइनस बी हो जाएगा, या सॉरी a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारा a होता है। और नेक्स्ट जो फार्मूला होता है अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको दे देगा a प्लस बी का वैल्यू दे दिया आपको 2, a प्लस बी का वैल्यू 2 नहीं, आपको 5 ले लीजिए 5, और आपका ए बी का वैल्यू दे दिया, ए बी की जो वैल्यू होगा वो आपको मान लीजिए 3 दे दिया। कितना दे दिया 3। तो आपसे पूछ लेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। तो हम लोग को पता है, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 के क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी कितना दिया है 3 इंटू ए प्लस बी कितना दिया है, देखो 5 दिया है। तो 5 के क्यूब कितना होता है 125 होता है, माइनस 3 त्रिका 9 और 9 पंजे कितना होता है 45। अब 125 में 45 को घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, अब 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक कैरी ले लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8। तो आपको क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए आसान था। देखिए उसके बाद जो 13 नंबर 14 नंबर है, क्या 14 नंबर जो फार्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब और प्लस 3ab और a माइनस बी। देखिए फार्मूला याद करने की बहुत आसान विधि है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग जब प्लस था तो यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ भी प्लस था, लेकिन यहाँ के बीच का सिंबल क्या था माइनस था। अब देखिए यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिर्फ यही माइंड में रखना है। फिर उसके बाद जो फार्मूला 15 नंबर जो फार्मूला है, एक हम लोग इसको छूट गया था तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि आपको दे देता है जो है छूटा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि a माइनस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्लस 2ab। तो एक हो गया। 16 नंबर देखते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए हम लोग करते हैं इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 2 का पेड़ लेंगे, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो दो सभी में है, दो सभी में, दो क्या कर सकता है, कॉमन ले सकता हूं हम लोग, तो 2 को क्या करते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो या तो आप इसको याद कर लीजिए या तो इसको याद कर लीजिए। अब देखिए 17 नंबर, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस टू ए बी माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये होता है। अब नेक्स्ट देखता हूं, नेक्स्ट जो फार्मूला है 18 नंबर, नेक्स्ट फार्मूला क्या है 18 नंबर। तो 18 नंबर जो है a प्लस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसका जो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab, देखिए प्लस 2ab और माइनस 2bc और माइनस 2ac, या इसको सी सी। तो हमारा क्या हो गया 18 नंबर। और 19 नंबर फार्मूला देखते हैं। 19 नंबर जो फार्मूला है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ना। और देखिए क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस 2bc और प्लस माइनस 2ca। 19 नंबर। अब 20 नंबर जो फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका जो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। तो देखिए 20 जो होते हैं अलजेब्रा के जो इंपॉर्टेंट 20 फार्मूले हैं वो हम लोग आज पढ़ लिए हैं। और इसके जो नीचे दिए गए थे जो फार्मूले लिखवाए गए हैं उसके जो ट्यूशन नहीं लगवाया गया है नेक्स्ट वीडियो में लगवा दिया जाएगा। और इसको आप लोग बार बार लिखिए और आप लोग भी कठिन मेहनत करिए, हार्डवर्क करिए, मेरे साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाइए और इस फार्मूले पे बार बार कोई भी नंबर लेके इसका वैल्यू रखिए अपने से और उसको लगाइए। और आपको जहां 10 बार 20 बार लगाएंगे तो आपकी जब हैबिट पड़ जाएगी और फार्मूले माइंड में बैठ जाएंगे कि हमको उस फार्मूले की जो वैल्यू दिया जाता है कहाँ पुट करना है, तो आप यस पुट करना सीख लेंगे। तो अलजेब्रा के जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगा सकते हैं। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।